महाभारत एविडेंस सीरीज के पार्ट 1 में हमें 6500 साल का इंटरवल मिला था एंड द एग्जैक्ट टाइम फ्रेम इज फ्रॉम 4508 BCE to 11091 BCE। वही इंटरवल पार्ट 2 में बस 1600 ईयर्स का रह गया था। नाउ द इपोक ऑफ भीष्म निर्वाण, मतलब ये पूरी कैलकुलेशन गिव अस एन इंटरवल ऑफ 1600 ईयर्स, दैट इज 5125 BC से 6722 BC, मतलब महाभारत वॉर इसी के बीच में कहीं पर हुआ है। बट दिस इज पार्ट 3 जिसमें वी विल सी सम एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंसेस जिनसे हम महाभारत वॉर का एग्जैक्ट डेट कैलकुलेट कर पाएंगे। एंड जिन लोगों ने इस सीरीज का पार्ट 1 या पार्ट 2 देखा है उन्हें पता है कि ये एविडेंस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले महाभारत के भीष्म पर्व चैप्टर 3 का ये 13th श्लोक देखो। कोई रैंडम श्लोक लग रहा है ना, बट इंटरेस्टिंगली दिस इज नॉट अ रैंडम श्लोक। इस पर्टिकुलर श्लोक में वेद व्यास जी वॉर के जस्ट पहले कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बताते हैं। एक्चुअली ही रिवील्स द प्लैनेटरी पोजीशन ऑफ सम प्लैनेट्स एट दैट पर्टिकुलर टाइम। जैसे देखो, वेद व्यास जी बताते हैं कि मार्स अभी मघ नक्षत्र में है एंड जुपिटर अभी श्रावण नक्षत्र में है आफ्टर बीइंग वक्र, एंड सैटर्न अभी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में पहुंचने वाला है। नाउ दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन इन महाभारत, जिसमें महाभारत का कोई कैरेक्टर नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में प्लैनेट की पोजीशन रिवील करता है। एंड अकॉर्डिंग टू रिसर्चर नीलेश ओक, इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे महाभारत में 300 से भी ज्यादा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस हैं जिन्हें अगर हम एक पजल की तरह सॉल्व करें तो वी कैन क्रैक द एग्जैक्ट टाइमिंग्स ऑफ द ग्रेट वॉर। लेट्स गो। नाउ देखो, वैसे तो महाभारत में हमें अलग अलग जगह ऑलमोस्ट सारे प्लैनेट की पोजीशंस के मेंशंस मिलते हैं, पर इस वीडियो में वी विल स्पेसिफिकली फोकस ऑन प्लैनेट मार्स एंड जुपिटर के मेंशंस बिकॉज दे आर काइंड ऑफ इनफ टू गिव अस द एग्जैक्ट टाइमिंग्स ऑफ द वॉर। अब देखो, आई विल टेल यू अबाउट एन इंटरेस्टिंग फेनोमेनन जिसको समझना जरूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बाकी का वीडियो, एंड बिलीव मी दिस इज समथिंग यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। अब लेट्स सपोज आज रात को 10 बजे आप छत पर जाते हो एंड व्हेन यू लुक अप इन द स्काई यू सी मार्स द मंगल ग्रह। आप उसी समय टाइम नोट करके ट्राइपॉड लगाकर एक फोटो खींचते हो ऑफ द स्काई, देन यू गो डाउन एंड अगले दिन एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पोजीशन यू सी मार्स एंड टेक अ फोटो, एंड देन अगले दिन वापस से सेम प्रोसेस। अब व्हेन यू सी दीज फोटोज ऑफ मार्स फ्रेम बाय फ्रेम यू नोटिस कि मार्स एंड बाकी सारे प्लैनेट्स की पोजीशन चेंज हो रही है। बेसिकली द प्लैनेट्स आर मूविंग, एंड इफ यू डू दिस फॉर 30 days यू विल सी कि मार्स आगे बढ़ रहा है फॉर्मिंग अ सिंपल स्ट्रेट पाथ लाइक दिस। बट दिस इज नॉट माई पॉइंट। माई पॉइंट इज हर 26 महीनों में कुछ ऐसा होता है कि हमें अर्थ से देखने में ऐसा लगता है कि मार्स जो कि अपने पाथ पर कंसिस्टेंटली आगे बढ़ रहा था वो धीरे धीरे स्लो हो रहा है, देन एकदम स्टॉप होकर रिवर्स में जा रहा है, एंड मार्स का पाथ जो कि ऐसा सिंपल स्ट्रेट लगता था वो ऐसा पैटर्न्स बनाने लग रहा है, एंड दिस इज व्हाट रेट्रोग्रेड मोशन ऑफ मार्स। पर इसका महाभारत की डेट से क्या कनेक्शन है वो जानने से पहले ये देखो कि ये अजीब सा फेनोमेनन होता क्यों है। अब यू नोटिस कि मैंने क्या बोला था, आई सेड कि ऐसा हमें लगता है कि मार्स स्लो हो रहा है, बिकॉज ये तो आप भी जानते हो कि किसी भी प्लैनेट का रुकना, स्लो डाउन होना या रिवर्स में जाना ये साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। तो देखो, इन दिस एनिमेशन यू आर सीइंग अर्थ, द ब्लू बॉल, मार्स, द रेड बॉल, बोथ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, एंड यू सी दिस मार्क इज द अपैरेंट पोजीशन ऑफ द मार्स। मतलब अर्थ से देखने में हमें ऐसा लगता है कि मार्स यहाँ पर है और इस पाथ में आगे बढ़ रहा है। नाउ इफ यू नोटिस अर्थ इज मूविंग फास्टर देन मार्स, जिसके बहुत से रीजन है, बट बिकॉज ऑफ दैट हर 26 महीनों में एक ऐसा फेज आता है जब अर्थ मार्स को पीछे से टेक ओवर करती है, एंड व्हेन दिस टेक ओवर हैपेंस हमें अर्थ से देखने में ऐसा लगता है कि मार्स जो कि कंसिस्टेंटली आगे बढ़ रहा था वो धीरे धीरे स्लो हो रहा है, देन स्टॉप हो रहा है, एंड देन फॉर सम टाइम रिवर्स में जा रहा है, जबकि ऐसा असली में होता नहीं। अब अगर आपको रेट्रोग्रेड मोशन ढंग से समझ में नहीं आया, जो कि हो सकता है, तो आई एम लिंकिंग सम सिंपल एनिमेशंस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जिनसे आपको बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। बट फॉर नाउ लेट्स सी इस रेट्रोग्रेड मोशन का कनेक्शन विद द महाभारत वॉर। भीष्म पर्व चैप्टर 3 का ये 16th श्लोक देखो। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर नीलेश ओक, इस श्लोक का मतलब है कि मार्स नॉन नॉर्मल डायरेक्शन में मूव करता है बाय स्टॉपिंग नियर नक्षत्र चित्रा एंड स्वाति व्हाइल बिकमिंग स्केरी ब्राइट। मतलब इस श्लोक के थ्रू वेद व्यास जी एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन रिवील कर रहे हैं, दैट इज मार्स जिस डायरेक्शन में मूव करता है उससे अलग डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखा चित्रा और स्वाति नक्षत्र के पास रुकने के बाद, एंड जब ये हो रहा था तब मार्स बहुत ज्यादा चमक रहा था। एंड नाउ क्या तुम समझ पा रहे हो कि दिस ऑब्जर्वेशन इज टॉकिंग अबाउट नथिंग बट द रेट्रोग्रेड मोशन ऑफ मार्स। देखो कैसे हमने देखा था कि इस मोशन में मार्स रिवर्स में जाता हुआ दिखता है, एंड व्यास आर टेलिंग द सेम दैट मार्स मूव्ड इन नॉन नॉर्मल डायरेक्शन दैट कैन बी रिवर्स। हमने देखा था कि इन दिस मोशन मार्स अपीयर्स टू बी स्टॉप, एंड व्यास आर टेलिंग द सेम दैट मार्स स्टॉप्ड नियर नक्षत्र चित्रा एंड स्वाति। एंड एक और चीज व्यास बताते हैं कि एट द सेम टाइम मार्स बिकेम स्केरी ब्राइट, एंड साइंस डायरेक्ट का ये आर्टिकल शोज कि प्लैनेट्स की ब्राइटनेस बढ़ जाती है ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेड मोशन। अब कंसिडर दिस होल थिंग एज ऑब्जर्वेशन
नंबर 1। नाउ नेक्स्ट, भीष्म पर्व चैप्टर 3 का ये 13 श्लोक देखो। इट मीन्स दैट मार्स वेंट वक्र नियर मघ नक्षत्र एंड जुपिटर वेंट वक्र नियर श्रावण नक्षत्र। नाउ दिस वक्र इज वेरी इंटरेस्टिंग, पर इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा एक टर्म कॉल्ड एक्लिप्टिक। आई नो ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं, बट डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन। अब देखो, अगर आप रोज एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर जगह से सन के फोटोज खींचो, जस्ट लाइक हमने मार्स के साथ किया था, एंड देन इफ यू प्ले दीज फोटोज फ्रेम बाय फ्रेम, देन यू विल नोटिस कि सन आल्सो मूव्स अलोंग अ पाथ, और इसी पाथ को एक्लिप्टिक बोलते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू रिसर्चर नीलेश ओक, मार्स वेंट वक्र नियर मघ नक्षत्र का मतलब है कि मार्स ने मघ नक्षत्र के पास में इस एक्लिप्टिक को, दैट इज द पाथ ऑफ द सन को क्रॉस किया एट दैट पर्टिकुलर टाइम। एंड सेम गोज विद जुपिटर, दैट जुपिटर क्रॉस दिस एक्लिप्टिक नियर श्रावण नक्षत्र, एंड कंसिडर ऑल दिस एज ऑब्जर्वेशन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट, उद्योग पर्व चैप्टर 141 का ये 8th श्लोक देखो। इट सेज कि मार्स वेंट वक्र नियर नक्षत्र ज्येष्ठा एंड अनुराधा। दैट मीन्स मार्स वापस इस एक्लिप्टिक को क्रॉस करता है नियर नक्षत्र ज्येष्ठा एंड अनुराधा, एंड कंसिडर दिस एज ऑब्जर्वेशन नंबर 3। अब एक बात ध्यान देने की है कि ये दोनों वक्र मूवमेंट महाभारत के 2 अलग अलग समय हो रहे थे। सो नाउ वी विल सी कि ये 3 ऑब्जर्वेशन अलॉन्ग विद सम 300 प्लस अदर ऑब्जर्वेशन कुरुक्षेत्र के आसमान में पहले कब बनी थी, एंड दैट विल गिव अस अ डेट, जिसको हम देन वेरीफाई करेंगे फ्रॉम 3 स्पेशल ऑब्जर्वेशन, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। पर उससे पहले एक चीज देखो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो कुछ भी मैंने इस वीडियो में बताया या इस पूरी सीरीज में बताया इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च ऑफ रिसर्चर श्री नीलेश ओक। अब ऐसा नहीं है कि बस नीलेश जी ही महाभारत की डेटिंग पर काम कर रहे हैं, देयर आर मेनी मोर रिसर्चर्स जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर आई एम शोइंग नीलेश जी का वर्क बिकॉज इट मेड मोर सेंस टू मी। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि ये रिसर्च 100% सही है या बाकी रिसर्चर्स की रिसर्च 100% गलत है। इट जस्ट कि मैं बस अब इस बात से खुश हूँ कि भारत में एटलीस्ट इस तरह की रिसर्चेस हो रही है। नाउ कमिंग बैक टू आवर थिंग, दैट इज द एग्जैक्ट डेट ऑफ महाभारत वॉर आफ्टर कैलकुलेटिंग फ्रॉम 300 प्लस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन इज 16th October 5561 BC। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च महाभारत वॉर आज से एग्जैक्टली 7583 साल पहले अक्टूबर के महीने में हुआ था। बट रुको, अभी हमने ये क्लेम्ड डेट वेरीफाई नहीं किया है। लेट्स डू इट। देखो, भीष्म पर्व चैप्टर 43 का ये 38th श्लोक देखो। इट सेज कि आज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ वॉर मार्स एंड मरकरी दोनों एक साथ आसमान में दिख रहे हैं। एंड शल्य पर्व चैप्टर 11.07 का ये 19th श्लोक देखो। इट सेज कि आज ऑन 18th डे ऑफ वॉर वीनस, मार्स एंड मरकरी तीनों एक साथ आसमान में दिख रहे हैं। अब देखो, अगर हमारी कैलकुलेट की हुई डेट सही है तो हमें इस दिन मार्स एंड मरकरी दोनों एक साथ कुरुक्षेत्र के आसमान में दिखने चाहिए। एंड ऑन द 18th डे ऑफ वॉर, दैट इज 2 नवंबर 5561 BC, हमें वीनस, मार्स एंड मरकरी तीनों एक साथ कुरुक्षेत्र के आसमान में दिखने चाहिए। सो लेट्स रन आवर एस्ट्रोनॉमी सिमुलेटर टू चेक कि क्या ऐसे पैटर्न सच में बन रहे हैं। नाउ दिस इज 16 अक्टूबर 5561 BC, एंड उस रात कुरुक्षेत्र से रात का आसमान कुछ ऐसा दिख रहा था। एंड इंटरेस्टिंगली वी कैन क्लियरली सी हियर दैट मार्स एंड मरकरी आर टुगेदर इन द नाइट स्काई। नाउ सेकंड ऑब्जर्वेशन, एंड फॉर दैट हमें 2 नवंबर की रात का आसमान देखना होगा। एंड हियर वी कैन अगेन क्लियरली सी दैट वीनस, मार्स एंड मरकरी आर together in the night sky of that particular night, and that is how this claim of Mahabharat war date gets verified. Now I know कि मेरे जैसे क्यूरियस लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होंगे जो कि होने चाहिए, बिकॉज रिसर्च करते टाइम मेरे पास भी बहुत सारे डाउट्स थे। सो इफ यू हैव सम डाउट्स और यू जस्ट वांट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दिस जो कि मैंने इस वीडियो में समझाया, तो आई एम लिंकिंग अ प्लेलिस्ट ऑफ डीप आवर लॉन्ग लेक्चर्स ऑफ द रिसर्चर इटसेल्फ which will give you a deep understanding for sure, and be ready for the next part because this is definitely not the end of the Mahabharata evidence series.